हरिप्रसन्न के लिए श्रीकांत क्यों इस प्रकार आतुर है? बात यह है कि श्रीकांत जिस तरह की जिंदगी में पड़ गया है उसमें अब भी उसके पंख गड़े नहीं हैं। वहां वो अपने को भूला भूला सा पाता है, अकेला, अमित्र, अजनबी। श्रीकांत को एक आधार चाहिए। जी की बातें किसके साझे में हल्की की जाएं, आकांक्षाएं किसके साथ बांटकर पुष्ट की जाएं। पुरुष गृहस्थी का पालनहार होकर ही अपने में तुष्ट चित्त नहीं होता। उसे कुछ और चाहिए, देश चाहिए, सुधार चाहिए, तोड़ फोड़ चाहिए, और इसके लिए गृहस्थन पत्नी के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। काश हरिप्रसन्न मिल जाए और मेरी इन उलझनों का हल ढूंढने में मेरी सहायता करे। वो जरूर यहीं कहीं होगा, मुझे उसे ढूंढना ही है। रुकिए रुकिए ना, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। पता नहीं उसे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़े, और तुम साथ होगी तो मेरी रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। जैसा आप चाहें, पर जाने से पहले आपको शुभकामना तो दे सकती हूँ। हाँ, उसकी जरूरत है। बाबूजी पैसे। दिन बीतते गए। बाहर से घूम घाम कर ये दोनों जो ताजगी अपने साथ ले आए थे, इस घर के बंधे सपाट जीवन में धीरे धीरे फिर चुकने लगी। चारों ओर उदासी सी छाई रहती है, न कोई उत्साह, न कभी कोई प्यार भरी बात। श्रीकांत अपने में समाया खोया खोया सा, और सुनीता पहले जैसे अज्ञात दिखने लगी। हाँ तो बंधु, वो पैसे वाली बात अधूरी रह गई। मुझे तुमसे 15 रुपए चाहिए और फिर एक नौकरी ढूंढनी है जिससे 30-40 रुपए माहवार का ठीक ठिकाना बन सके। हाँ, उसकी हद है, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। उन रुपयों के लिए क्या काम करना पड़ेगा ये मैं नहीं जानता। बोलो, इस वक्त क्या तुम मुझे 15 रुपए दोगे? केवल 15 ही क्यों? तुम हर महीने मुझसे 30-40 रुपए लेते रहो, खुशी से दे दूंगा तुम्हें। लेकिन हरी, हम ये सोचते हैं, मतलब मैं और तुम्हारी भाभी, कि तुम्हें यूं भटकना छोड़ के एक जगह जमना चाहिए। एक जगह बैठो, कुछ कमाओ, घर बसाओ, इज्जतदार आदमी की तरह रहो। कुछ कमाओ, घर में बैठो, बाल बच्चे जनो, आज और कल के बीच में नपे हुए और दबे हुए रहो, यही ना? क्यों श्रीकांत? खाना यही ना मंगवा ले। यहाँ कैसे होगा? बन तो रहा है चौके में। उन्हें कोई आपत्ति ना हो। हाँ, आपत्ति की बात तो है। अपना चेहरा तो देखो आईने में। मजाक छोड़ो श्रीकांत, मुझे कामदेव बनने का शौक नहीं है। तुम्हें मेरे 15 रुपयों का ख्याल है ना? मुझे तो ख्याल है, लेकिन कहना तुम्हें उन्हीं से होगा। अब इतनी बड़ी रकम मेरे हाथ में तो आती नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो 15 रुपए चाहिए। सिफारिश जोरदार कर दूंगा। आप लोग आइए ना, खाना तैयार है, ठंडा हो रहा है। चलो भाई, सुनो, ये दाढ़ी नहीं छोड़ना चाहते। इतना धुआं क्यों है? अभी तवा चढ़ाया है, पहले बना लेती 2-4 रोटी, फिर बुलाती। अब खाली बैठे बैठे क्या करें? इतने आप फल काट लीजिए ना। हरी, अगर आज मैं फल खाऊं और तुम रोटी, तो कैसा रहेगा? आज अगर नौकर होता तो मेहमान को यूं अकेले छोड़कर खुद फल लेने भागना पड़ता क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी चाकरी करे, लेकिन हरी क्या सोचते होंगे कि मैं इतनी बेशऊर लापरवाह हूं? क्या बनाऊं? फल ही खाते हैं, अन्न बिल्कुल नहीं खाते।
ये दाढ़ी ये बाल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे मलंग दिखते हैं। ये कैसा जादू है जो किवाड़ के बजने से श्रीकांत तो क्या हरिप्रसन्न के भी मन में खलबली मचा देता है। श्रीकांत का पत्नी की ओर ऐसा व्यवहार और उतावलापन हरिप्रसन्न को अटपटा लगा। यहां तक कि हरिप्रसन्न को श्रीकांत की आवभगत भी खोखली सी लगने लगी, मानो उसे सहानुभूति का दान दिया जा रहा हो। पता नहीं ये किस काम में उलझ गया, इतनी देर हो गई।